खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग 4 तारीख को होनी है। आज 2 मई को चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएंगे। इससे पहले सभी पार्टियां अपनी ताकत दिखा रही हैं और रोड शो करके जनता को अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा के LBS चौराहे पे, जो सबसे चर्चित दुकान है सियाराम चाय की दुकान। सियाराम चाय की दुकान पर आज चाय पे चर्चा के संदर्भ में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों के क्या है यहाँ का समीकरण और किस तरह से यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, कौन जीतेगा, क्या होगा मुद्दा विकास का। सबसे पहले हमारे सामने है गौरव जी, जो भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस जो निकाय चुनाव है इसमें गोंडा का क्या है समीकरण। गोंडा का सीधा समीकरण है 80-20 का। 80 पे कौन है, 20 पर कौन है? 80 पे भारतीय जनता पार्टी है, 20 पर समाजवादी पार्टी है। किसकी जीत सुनिश्चित है? यहाँ पर लक्ष्मी राय चंदानी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये हमारे मुखिया प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, जिसके हम भी बहुत बड़े महाराज के अनुयायी हैं, उन्हीं के कारण हम भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और उनके मान सम्मान की बात है। और उनके मान सम्मान की बात है कि नगर पालिका की या महापौर की और जितनी नगर पंचायत है उनकी सब सीट उनके झोली में डाला जाए, क्योंकि उनके वजह से पूरे यूपी में गुंडे, माफिए और जितने जमीन के कब्जेदार थे, जितने छोटे लोगों को तंग करते थे, जितने अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सब को उन्होंने सबक सिखाने का काम किया है। जिस तरह से यहाँ हम बात अगर करें कि 2 दशक से अधिक पे नगर पालिका का अगर कब्जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में नगर पालिका गोंडा रही है। इस बार क्या बदलाव होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, आप हमारे पुराने बचपन के मित्र हैं सिंह साहब। हमको ये कहना, जो 23 साल का इतिहास अब बदलेगा, आज बदलेगा, हमारी जनता जनार्दन लोगों बदलेंगे। क्या ऐसा कारण रहा है बदलना चाह रहे हैं? अब इस बार हमारे जो बहनोई साहब विस्तार पूर्वक बता दिए हैं, इस बार हम कुछ नहीं बोलेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कारण रहा है कि 2 दशक से अधिक पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और इस बार आप लोग बदलाव को देखना चाहते हैं। क्या है मेन कारण? कोई कब्जा नहीं रहा है उनका। अभी तक उनकी सरकार थी, जितना उनसे गुंडई हो पाई, जितना उनसे कब्जेदारी हो पाई उन्होंने किया है। और योगी राज में कुछ संभव नहीं है, उनको कुछ कब्जा कर पाना अब संभव नहीं है। और अब योगी जी की सरकार आने जा रही है। लक्ष्मी राय चंदानी जी भारी मतों से जीतने वाली हैं। पूरे प्रदेश में उतने वोट से नगर पालिका कोई नहीं जीतेगा जितने वोट से लक्ष्मी राय चंदानी जी जीतने जा रही हैं। हम लोग माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष गोंडा कि उसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता का आशीर्वाद और समर्थन ले रहे हैं और बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 2 महीना पहले उसी पार्टी के लोग ये कहते थे कि पिछली बार समाजवादी पार्टी की जो ये नगर पालिका चेयरमैन थी, गलती से समाजवादी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी और इस बार उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्या है आपका मानना? हमारा मानना यही है कि हाथी पंजा खत्म हो गया और साइकिल हुई पुरानी और गोंडा जिले में कमल का जलवा जीत रही चंदानी। हम लोग पूर्ण समर्थन के साथ बहुमत से बहुत ही ज़्यादा वोटों से हम चंदानी जी को विजयी बनाएंगे। और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी के उनके साथ या उनके सहयोग से समर्थन में हूँ। मेरे साथ में प्रमुख जी हैं, आप गौरव सिंह जी, आपके भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हैं, आप भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और भी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। और सभी लोगों का यही मानना है, शायद आपको कोई ढूंढने पर मिल जाए जो किसी और पार्टी के लिए समर्थन में आए। सभी लोग भाजपा की जय जयकार कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव को जीत रहे हैं। गोंडा जिले में चंदानी जी की जीत होगी, ये निश्चित है। लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि जो भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं निर्दलीय निर्मल श्रीवास्तव, उन्होंने अपने पत्नी पर दांव खेला है, वो कहाँ तक सफल होंगी? ये बताइए, आप जो कह रहे हैं बागी प्रत्याशी हैं, हमारे बगल में प्रमुख जी खड़े हैं, ठीक। पिछली बार पंडित कृपाल से प्रमुख थे, इस बार भाजपा ने वोट नहीं दिया तो क्या इन्होंने बगावत कर दी? पार्टी में रहने का यही सम्मान किया उन्होंने पार्टी का।
यही उनका सम्मान है। अगर वो पार्टी का इतना सम्मान करते तो लक्ष्मी राय चंदानी जी का सपोर्ट करते। वो भाजपा के नहीं हैं, वो किसी और के सिखाए हुए हैं। वो भाजपा के अगर होते और अगर वो असली भाजपा के होते तो भाजपा का मदद करते, लक्ष्मी राय चंदानी जी की मदद करते। और कितने प्रत्याशी वोट मांग रहे थे, कितने लोग टिकट मांग रहे थे, कितने लोग निर्दल लड़ गए, बताइए। वो भाजपा के थे, वो भाजपा के नहीं थे। वो भाजपा को अंधकार में डालना चाहते थे और वो अंधकार में नहीं डाल पाए। उनका मकसद था टिकट पाना और यहाँ से जीतना और लूटना और खाना। जिस तरह से अभी एक रैली भी निकली थी और स्वयं हमने देखा है कि उसमें जो यहाँ नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका के जो प्रत्याशी हैं लक्ष्मी राय चंदानी, उनके हस्बैंड राजेश चंदानी जी जिस गाड़ी में सवार थे उनके सारथी बने हुए थे विधायक जी। इस पर क्या कहना आपका? जैसे हमारे सदर विधायक उनके सारथी हैं, पूरे चुनाव में भी वो सारथी हैं उनके, क्योंकि जब उनके पिताजी श्री बृजभूषण शरण सिंह को गलत आरोप में लोग टांडा में भेज दिए थे तो यही तुलसीदास राय चंदानी अटल जी से लड़के केतकी, हमारी माता केतकी चाची को टिकट पूरा दिलवाए। पूरे चुनाव में वो आगे आगे चले, तो उसी का हम लोग उनका जो पूरा किए दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए जिस तरह से तुलसीदास चंदानी जो पूर्व विधायक गोंडा सदर के रहे हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के पत्नी को चुनाव लड़वाया था और विजय प्राप्त कर रही थी। कहीं ना कहीं आज उसका कर्ज उतारने का काम प्रतीक भूषण शरण सिंह कर रहे हैं। गोंडा से राजमंगल सिंह, आज का उजाला।